वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th की 6th पोएम अमांडा पढ़ने वाले हैं, जिसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। बच्चों, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कई बार आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको थोड़ी फ्रीडम चाहिए। आप अपनी ख्यालों की दुनिया में जीना चाहते हैं, लेकिन उसी समय आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी हमारी जो इस पोएम में गर्ल है अमांडा, उसकी भी है। वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है और उसकी जो मम्मी है वो उसे डांट रही है। तो ये अगर पोएम आप समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको फील होगा कि ये आपकी लाइफ के साथ कितना सिमिलर है, आपके साथ भी ऐसा होता है। तो अब हम इस पोएम को समझेंगे। Mother says, "Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda." मदर है वो कहती है कि अमांडा, यू डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर को नीचे झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग का मतलब होता है कि गर्दन और कंधे दोनों को झुकाकर नीचे लटक कर बैठना। तो मदर जो है वो कहती है डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधे को झुकाओ मत, अपनी गर्दन और शोल्डर को झुकाकर मत बैठो। यू सिट अप स्ट्रेट। वो कहती है अमांडा, तुम एकदम सीधी बैठो। लेकिन अमांडा क्या सोच रही है? जब मम्मी उसे डांट रही है उस समय अमांडा अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है। वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। उसे लग रहा है कि एक हरे रंग का समुद्र है और उसमें वो अकेली ही है, उसके आसपास कोई नहीं है। शी इज़ द सोल इनहैबिटेंट, मतलब वो अकेली है, समुद्र के आसपास कोई भी नहीं है। और वो एक मरमेड है और वो क्या कर रही है? शी इज़ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो पानी के अंदर एकदम शांति से वो तैर रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अमांडा किस तरह अपने आप को मरमेड समझ रही है और उसे लग रहा है कि वो समुद्र के पानी में तैर रही है। तो यहाँ मम्मी उसे डांट रही है, लेकिन अमांडा अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। अब नेक्स्ट आंसर में मदर सेज, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। मदर कहती है कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? अमांडा, क्या तुमने अपना रूम ठीक किया? और मैंने तो तुम्हें अपने शूज़ भी क्लीन करने को कहा था, तो क्या तुमने अपने शूज़ क्लीन किए? लेकिन उसी समय अमांडा क्या सोच रही है? वो सोच रही है आई एम एन ऑर्फन रोबिंग द स्ट्रीट। वो सोच रही है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ और मैं तो गली मोहल्ले में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। उसके जो वो नंगे पैरों से मिट्टी पे चल रही है और जब वो चल रही है तो उसके पैरों के निशान मिट्टी पर बन रहे हैं। उसे लग रहा है द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। उसे लग रहा है कि साइलेंस यानी मौन रहना, चुप रहना ही गोल्डन है, चुप रहना सबसे अच्छा है, और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ अमांडा जब मम्मी डांट रही है तो वो अपनी ख्यालों में खोई हुई है। आगे मदर कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मदर कहती है कि अमांडा, मैंने तुम्हें चॉकलेट खाने से मना किया है, क्या तुम्हें अपने एक्ने मतलब पिंपल्स, क्या तुम्हें अपने चेहरे के दाग धब्बे पिंपल्स पता नहीं चलता? तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना है। और प्लीज़ यू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। माँ कहती है कि जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, टोक रही हूँ, डांट रही हूँ, तो तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रही हो? प्लीज़ लुक एट मी। और उस समय अमांडा है वो एक अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और वो क्या सोच रही है? आई एम रपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर। वो सोच रही है कि मैं एक रपुंजेल हूँ, मेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। मैं एक टावर में रहती हूँ जो कैसा टावर है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब एकदम शांत, और रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं उस टावर पर चढ़ने के लिए जो मेरे लॉन्ग ब्राइट हेयर हैं उसको कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। और उसी समय मदर कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा। मदर कहती हैं कि अमांडा, इस तरह
मेरी ओर मुझे इग्नोर करना, मेरी ओर न देखना, जो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो ये छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मुझे पता है कि तुम बहुत मूडी हो और तुम इस तरह बिहेव कर रही हो तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये भी सोचेंगे, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। लोग तो ये भी सोचेंगे कि मैं तुम्हें मतलब इग्नोर कर रही हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं कर, तुम पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ जो मदर है वो ये कहना चाहती हैं कि तुम मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात सुनो, मेरी ओर देखो, मेरी बात को फॉलो करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। तो बच्चों, इस पोएम में यही सारी बातें बताई गई हैं कि कई बार हमें आज़ादी चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लेकिन पेरेंट्स हम पर कंट्रोल करते हैं और हमें ऐसा लगता है दैट माय फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड, कि हमारे फ्रीडम को किसी ने छीन लिया है। तो हर एक बच्चे को पर्सनल स्पेस, फ्रीडम की ज़रूरत होती है और वो उसे मिलने भी चाहिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स टोकते हैं, बोलते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन दो तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। तो अब आपको मुझे लगता है पोएम समझ में आ गई है। तो अब हम इसके लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। तो लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा, जो है रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड। अब यहाँ पर आपने देखा डोंट बाइट, डोंट हंच, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इट इज़ एनाफोरा। दूसरा है मेटाफर, यूज़ ऑफ वर्ड एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी, मतलब जो समुद्र है वो ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पर क्या नाम दिया है? एमरल्ड सी, मतलब इसे एमरल्ड के साथ कंपेयर किया है। दूसरा है साइलेंस इज़ गोल्ड, साइलेंस इज सेड टू बी अ गोल्डन कलर। साइलेंस इज़ गोल्ड मतलब मौन रहना ही अच्छी बात है, पर यहाँ साइलेंस को एक कहते हैं ना गोल्ड, साइलेंस इज़ गोल्ड मतलब उसको एक गोल्डन कलर से कंपेयर किया है। थर्ड है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मतलब पोएम में एस साउंड जो है वो कई बार रिपीट हुआ है। अगला है इंट्रोगेशन, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, ये इस तरह से जो कहते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कई बार यूज़ हुए हैं पोएम में, तो वो है इंट्रोगेशन। अगला है एल्यूजन, यूज़ ऑफ फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रपुंजेल, यहाँ पर फेरी टेल कैरेक्टर रपुंजेल का यूज़ हुआ है, नाम का यूज़ हुआ है, तो इट इज़ एल्यूजन। अगला है लिटोट्स, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है लिटोट्स, यहाँ पर उसे कुछ चीज़ करने से मना किया गया है। अगला है एक्सक्लामेशन, यहाँ पर आपने देखा होगा डोंट ईट दैट चॉकलेट, रिमेंबर योर एक्ने, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, एंड यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। हर एक सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, तो इट इज़ एक्सक्लामेशन। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस, कि अमांडा कितनी बड़ी है आपको कैसे पता चलेगा। तो बच्चों, आई होप कि अमांडा जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल लग रही है। आई थिंक कि वो 9 और 10 ईयर्स ओल्ड होगी, क्योंकि जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस मदर उसे दे रही है उसके हिसाब से तो 9 या 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज़ स्पीकिंग टू हर, आपको क्या लग रहा है कि उससे कौन बात कर रहा है? तो आई थिंक दैट हर मदर इज़ स्पीकिंग टू हर। थर्ड क्वेश्चन है कि वाई आर स्टांजा 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर स्टांजा 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज दे आर द थाट्स ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे के थाट्स हैं, उसके जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसमें वो जो सोच रही है, वो अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई है, जो वो कल्पनाएँ हैं, उसकी सोच है, उसके बारे में बताया है। एंड दीज आर द गिवन इन डिफरेंट कंडीशंस, ये जो वो सोच रही है वो अलग अलग कंडीशन में 2nd, 4 और 6 स्टांजा में बताया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन स्टांजा 2, 4 and 6। तो यहाँ इन स्टांजा 2, 4 and 6 द स्पीकर इज़ द चाइल्ड अमांडा, जो अमांडा है वो खुद ही स्पीकर है। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टांजा 1, 3, 5, 7। तो हमें आपको क्या लगता है कि जो 1, 3, 5, 7 स्टांजा में जो बातें कही जा रही है, तो ये जो 2, 4, 6 वाली जो स्पीकर है वो ये बातों को सुन रही है? तो नो, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजा 1, 3, 5 and 7। वाई? बिकॉज शी इज़ लॉस्ट इन हर थाट्स एंड शी इज़ क्लियरली नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वेयर अ मरमेड। अगर अमांडा मरमेड होती तो वो क्या करती?
तो इफ़ अमांडा वेयर अ मरमेड शी वुड हैव ड्रिफ्टेड ब्लिसफुली इन अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। वो शायद समुद्र के अंदर अकेले ही तैरती और रिलैक्स होकर बिना कोई टेंशन के। क्यों तैरती, क्यों स्विम करती? क्योंकि वो सोच रही है कि वो वहाँ पर सोल इनहेबिटेंट है, मतलब वहाँ वो सिर्फ अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज शी से सो? तो नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। शी सेज सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी अलोन। उसे फ्रीडम चाहिए, उसे स्पेस चाहिए, उसे आज़ादी चाहिए, इसलिए मम्मी उसे डांट रही है, लेकिन वो उसके ख्यालों की दुनिया में खोई है जहाँ वो एकदम फ्री है, वो अकेली है, आज़ाद है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को ऑर्फन समझ रही है, ठीक है, पर वो एक्चुअली ऑर्फन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजेल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजेल? अब आपको अगर रपुंजेल की स्टोरी है तो आप यहाँ आंसर में लिख सकते हो कि रपुंजेल जो एक गर्ल थी जो एक टावर में उसकी ग्रैंड मदर ने उसे रखा था। जब उसकी ग्रैंड मदर टावर में आती थी तो वो अपने लंबे बालों को टावर के नीचे गिरा देती थी, उसको पकड़ के ग्रैंड मदर ऊपर आ जाती थी। तो ये जो रपुंजेल की स्टोरी है वो आप लिख सकते हो। और रपुंजेल की स्टोरी से यहाँ अमांडा उसके जैसा क्यों बनना चाहती है? क्योंकि वो एक टावर में रहना चाहती है। और टावर में क्यों रहना चाहती है? ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और वहाँ वो कहते हैं ना, द प्लेस इज़ ट्रैंक्विल, मतलब एकदम शांत वातावरण हो जहाँ उसको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। फिर है 8th क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अब यहाँ ये जो गर्ल है वो क्या चाहती है? तो आप सबको पता है कि दिस गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम, शी वॉन्ट्स टू स्टे अलोन। उसे लगता है कि अगर वो मरमेड हो तो वो समुद्र में अच्छे से तैर सकती है, घूम सकती है, समुद्र के किनारे बैठ सकती है, पानी में जा सकती है, रिलैक्स कर सकती है। और फिर उसे कई बार लगता है कि वो जैसे अगर ऑर्फन होती तो वो कहीं भी स्ट्रीट्स में घूमती होती और कोई उसे टोकने वाला ना होता। और फिर वो ये भी विश करती है कि मैं अगर रपुंजेल की तरह होती तो कोई टावर में रहती होती जहाँ मैं सिर्फ अकेली होती, मुझे कोई डिस्टर्ब न करने वाला होता। तो ये सारी बातों से हमें ऐसा लगता है कि जो अमांडा है उसे फ्रीडम चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, रीड द लास्ट आंसर, डू यू थिंक अमांडा इज़ सल्किंग एंड इज़ मूडी? तो हमें ऐसा नहीं लगता कि शी इज़ सल्किंग दो शी कुड बी मूडी। वो दुखी है, मतलब शी डजेंट लाइक एनीथिंग, वो थोड़ी उदास है, लेकिन वो मूडी है। शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर थाट्स, शी इज़ नॉट इवन लिसनिंग टू हर मदर। उसकी मम्मी जो बार बार उसे डांट रही है वो सुन भी नहीं रही है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी मम्मी की बातों को सुन नहीं रही है, अवॉइड कर रही है। क्यों? क्योंकि वो मूडी है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच।